Hello, guys, and welcome to you all. We are going to begin with the chapter number 1 of chemistry, some basic concepts of chemistry. Guys, अगर कोई पूछे इस चैप्टर में क्या है, कुछ नहीं, केमिस्ट्री का बेस है ये. इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एक 11th क्लास के बच्चे को होनी ही चाहिए. ठीक है, therefore the chapter's name comes out to be some basic concepts of chemistry. अब यहाँ जो सबसे पहला वर्ड वो पकड़ता है जो हमें समझना है, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली केमिस्ट्री स्टैंड्स फॉर. केमिस्ट्री शब्द का मतलब क्या होता है. अब एक 9th क्लास के बच्चे से भी मैं पूछूं बेटा केमिस्ट्री क्या होती है, तो वो क्या बोलेगा, मैडम केमिस्ट्री का मतलब हुआ केमिकल्स, हम यहाँ पर केमिकल्स को डील करेंगे. बिल्कुल सही. अब ये केमिकल्स कैसे हो सकते हैं. सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं. वेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या इस टर्म से कुछ याद आया आपको. मैटर, इजंट इट. यस. तो केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ आप मैटर के बारे में बात करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं. तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी आर डीलिंग विथ मैटर. ओके, अब मैटर में आप यहाँ एक्चुअली पढ़ते क्या हैं. से एज इफ मेरे पास एक आइस क्यूब है. आइस क्यूब माने H2 इन सॉलिड स्टेट. वो मैंने थोड़ी देर टेबल पे रख दिया. क्या करेगा, एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करेगा. ओके, कर लिया तो भाई इट विल गेट चेंज इट स्टेट इनटू वाटर H2O लिक्विड. तो ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. इस चेंज को आप क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज. यानी आप केमिस्ट्री में फिजिकल चेंज की भी स्टडी करते हैं. अच्छा, क्या कुछ और भी स्टडी करते हैं. यस. मान लो कि मेरे पास ये वाटर ही है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. इसे मैंने ट्रीट किया सोडियम पिलेट के साथ. सोडियम पीस आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना. तो सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल माने इसकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों, प्लस का 1. वाटर को अगर क्लीव में कर देती हूँ तो वाटर क्लीव कैसे होगा बेटा, H+OH-. अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे पता है सोडियम इज ए मेटल, प्लस का चार्ज ऑफ कोर्स माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा एंड आई विल बी गेटिंग व्हाट, NaOH एंड हाइड्रोजन H. हाइड्रोजन क्या होता है मैम, H2 एग्जिस्ट करता है. बिल्कुल सही. एटॉमिक फॉर्म नहीं होगा, ये अपनी मॉलिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज H2 गैस एक्सपेल हो जाएगी. बच्चों, क्या इसे देख के लग रहा है ये क्या है. यस, ये तो एक केमिकल रिएक्शन है. यानी हम केमिकल चेंज की भी तो स्टडी करते हैं. सो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहाँ हम मैटर के बारे में बात करते हैं, उनकी फिजिकल चेंज की बात करते हैं और उनकी केमिकल चेंज की भी बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं. सो मेरे ख्याल से आप केमिस्ट्री टर्म के लिए क्लियर हो चुके हैं. अच्छा, फिर इस चैप्टर में इसके अलावा जो चीज़ मुझे समझनी होगी, यानी इस डेफिनेशन केमिस्ट्री टर्म के अलावा मुझे और जो पता होनी चाहिए वो क्या है, यूनिट्स. यूनिट्स मैम, यूनिट्स क्या चीज़ होती है. अरे भाई, मान लो कि आई डू हैव 20 kg ऑफ एप्पल्स. अब एप्पल्स को हटा लेते हैं. मैंने कहा 20 kg. सो 20 एंड kg एक साथ आए तो 20 क्या है, इट इज़ नथिंग बट योर मैग्नीट्यूड, वैल्यू है ये. और ये kg क्या है भाई, इट्स द यूनिट, है ना. तो kg, ग्राम, ये सभी यूनिट कहलाते हैं. तो बच्चों, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे तो वहाँ कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ दी होगी, उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, उसकी कोई ना कोई यूनिट रहेगी. ठीक है. तो अलग अलग तरीके की यूनिट्स हमारे डे टू डे लाइफ में हम चैप्टर्स के अंदर अंडरगो करेंगे. तो कुछ यूनिट्स के बारे में हमें बेसिकली पता होना चाहिए. जैसे कि एक यूनिट है जिसे आप कहते हैं SI यूनिट्स. अब SI यूनिट क्या होती है, S stands for system, I stands for international. सिस्टम इंटरनेशनल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर
अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट्स देती है। और एसआई यूनिट के अंदर हमें सिर्फ 7 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करना है। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ लेंथ की यूनिट। देखो एसआई यूनिट जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एसआई यूनिट के अंदर हमें वैल्यूज़ को रखना है, तो लेंथ की एसआई यूनिट जो होगी दैट इज़ मीटर। ओके चलिए उसके बाद हम बात कर रहे हैं मास की एसआई यूनिट। मास की एसआई यूनिट जो होगी दैट इज केजी, किलोग्राम। ओके फाइन, चलिए उसके बाद तीसरी फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, टाइम। टाइम की एसआई यूनिट क्या होगी? बचपन से हम लिखते आए हैं सेकेंड्स। ओके चलिए ये 3 फिजिकल क्वांटिटी हो गई। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? सोचो सोचो सोचो, बचपन से सीखा है, दैट इज एम्पियर। ओके इसके बाद एक और टेम्परेचर की फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर की फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? दैट इज केल्विन। ओके तो टेम्परेचर की केल्विन एसआई यूनिट होती है। अच्छा उसके बाद क्या आता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 9 से ही पढ़ते आए हैं, क्या है ये? दैट इज मोल। इसकी यूनिट क्या होगी? मोल होगी। अच्छा आखिरी एसआई यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं, दैट इज लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कैंडिला सीडी होती है। ओके तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिनकी यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल द्वारा दी गई है। इसे आप एसआई यूनिट कहते हैं। क्या होगी? लेंथ मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडिला। ठीक है तो ये एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चैप्टर में आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाएगा। ओके फाइन। अच्छा एक और तरह की यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट? डिराइव्ड यूनिट। अब भाई डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है? कुछ समझ में आया? नहीं, टर्म से पूछते हैं, व्हाट आर यू? यस आई एम अ यूनिट विच इज डिराइव्ड। भाई डिराइव करके निकाली जाती है, इसीलिए इसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। चलिए कैसा होगा? जैसे मान लीजिए एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है लेंथ की एसआई यूनिट आपने क्या सीखी? मीटर। ब्रेथ भी तो लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इसकी फिजिकल यूनिट भी क्या होगी? मीटर। तो एरिया की यूनिट क्या निकल के आएगी बेटा? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो यूनिट है ये क्या है? इस फॉर्मूले से आपने डिराइव की है, इसीलिए इस यूनिट को आप डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। यानी किसी भी फॉर्मूले से अगर आप कोई यूनिट निकाल के लेके आते हैं तो उसे डिराइव यूनिट कहेंगे। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या कहता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। क्या हुआ? तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मीटर क्यूब मिलेगा। ये यूनिट भी क्या है? फॉर्मूले से ही निकली है, देयरफॉर दिस इज अगेन अ डिराइव्ड यूनिट। ओके यूनिट्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं एंड वी आर गोइंग टू डील विद सम अदर यूनिट्स जो कि बहुत ज़्यादा यूनिट काम में ली जाती है, दैट इज माइक्रो यूनिट्स। चलिए माइक्रो यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। माइक्रो शब्द बोलते से ही समझ में आ गया होगा छोटी यूनिट्स के बारे में बात हो रही है। जैसे कि अगर कोई कहे डेसी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, देन कम्स सेंटी, सेंटी represented by small c, then comes milli, small m, then comes micro, micro इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन उसके बाद आता है आपका नैनो, नैनो स्मॉल n, देन कम्स योर पिको, पिको स्मॉल p, देन कम्स योर femto, femto that is small f. Here comes the next unit ऑटो स्मॉल a, और लास्ट में एक फिजिकल क्वांटिटी एक यूनिट और ले रही हूँ, दैट इज एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कैपिटल A लिखकर उसके ऊपर नॉट लगा दीजिए, दैट इज अगेन अ माइक्रो यूनिट। ओके फाइन, चलिए इन माइक्रो यूनिट्स को आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 10 रेज़्ड टू पावर माइनस सभी में मैंने डाल दिया, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब हम इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं।
1 2 3 तक आपने ले लिया, फिर 3 की टेबल बोलिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब देखो दिमाग बोलेगा 21, ना करना ऐसी गलती, क्योंकि एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10। ओके, तो है ना माइक्रो यूनिट ईजी, बस 3 की टेबल बोलो और वैल्यू हो जाती। चलिए मैक्रो यूनिट के बाद हम बात कर लेते हैं मैक्रो यूनिट्स की। मैक्रो यूनिट्स बहुत सारी यूनिट्स हैं, बट 3 यूनिट्स तो बिल्कुल आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, ठीक है। दैट इज किलो, कैपिटल के, मेगा, कैपिटल एम, देन कम्स जिगा, जिगा कैपिटल जी, है ना। तो इनके लिए अब देखें इसको कैसे लर्न करेंगे। अगेन मैक्रो यूनिट है तो 10⁻⁻, ऊपर कुछ नहीं, नेगेटिव कभी नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव ही लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, वापस 3 की टेबल बोलेंगे। 3 1 जा 3 तो आ गया 3, 3 2 जा 6 तो आ गया 6, 3 3 जा 9 तो आ गया 9। तो ये क्या हो गई, आपकी मैक्रो यूनिट्स हो गई। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गाइस। बाय बाय।